गुड मॉर्निंग क्लास। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और आज से जो है रेगुलर क्लासेज आपकी चलेंगी। और आज रेनी डे की वजह से जो है कुछ बच्चे जो है एब्सेंट हैं, जिसकी वजह से ये वीडियो बनाना पड़ रहा है चैप्टर नंबर 2 का फ्रैक्शंस। आप लोगों को पता है कि जब स्कूल क्लोज हुआ था तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया था। आज जो हम लोगों का सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ है फ्रैक्शन। कुछ बच्चों का फ्रैक्शन छूट भी गया था और जिसका छूट गया होगा ये वीडियो मस्ट वॉच करें, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फ्रैक्शन। देखिए यही बुक है आप लोगों का। कुछ बच्चे अभी बुक नहीं लिए हैं, वो बच्चे बुक जो है जल्द से जल्द अवेलेबल करवा लें। RS अग्रवाल की बुक क्लास 7 की यही आपको लेनी है। चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे तो पहले सबसे पहले ये हम जानना चाहेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है। कोई भी आपसे पूछेगा तो पहले ये पूछेगा कि फ्रैक्शन होता क्या है, व्हाट इज फ्रैक्शन। देखिए फ्रैक्शन ये होता है कि कोई भी दो नेचुरल नंबर, आप कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लीजिए। सपोज दैट हम ये नंबर ले लेते हैं ए और बी दो नेचुरल नंबर हैं। ए और बी दो नेचुरल नंबर हैं। इनको हम ए और अपान बी के फॉर्म में राइट कर देंगे तो यही हमारा क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा। जहाँ पे ए हमारा वेयर ए इज इक्वल टू न्यूमरेटर एंड बी इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। दिस पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शंस। यानी फ्रैक्शन वो होता है कि अगर किसी भी नेचुरल नंबर को हम ए अपान बी के फॉर्म में राइट कर दिए, वेयर ए इज इक्वल टू न्यूमरेटर एंड द बी इज इक्वल टू डिनोमिनेटर आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। अब हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन आप लोग समझ गए कि ए अपान बी के फॉर्म में जो लिखा जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। वेयर ए इज इक्वल टू न्यूमरेटर एंड बी इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। नेक्स्ट टर्म में हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, यानी फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि टाइप से ही आपके क्वेश्चन आएंगे, उसी से आपके क्वेश्चन बनने हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो आइए हम हेडिंग नेक्स्ट बनाते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। देखिए वो फ्रैक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा फ्रैक्शन मान लीजिए आप प्रॉपर फ्रैक्शन। सपोज दैट होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे हम मेन फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। ये हमारे मेन फ्रैक्शंस के टाइप्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन एंड सेकंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन, fourth like fraction and fifth unlike fraction. These are the types of fractions. So first हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला हमने आपको बताया प्रॉपर फ्रैक्शन। एज यू नो दैट फर्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, FRACTIUX, प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए वो प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्ने, ठीक। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी जो न्यूमरेटर होता है, यानी न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। यदि कोई आपसे पूछता है व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन तो आप बता सकते हैं कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको पता है, मैंने बताया कि न्यूमरेटर क्या होता है, जिसको ऊपर लिखते हैं वो हमारा न्यूमरेटर होता है
और जिसको हम डाउन लिखते हैं या नीचे लिखते हैं वो हमारा कहलाता है डिनोमिनेटर। हमने क्या राइट किया है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी यह जो न्यूमरेटर होगा इस डिनोमिनेटर से लेस होगा। आप कोई एक ऐसा नंबर लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर लिया 5 और एक लिया 3, 3/5, ये हमारा कैसा फ्रैक्शन कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। वाई? क्योंकि जो इसका डिनोमिनेटर है वो बिगेस्ट है एंड जो न्यूमरेटर है वो स्मॉलेस्ट है। तो हो गया ना, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड आइए, सेकंड पे हम चर्चा करते हैं, सेकंड पे हम चर्चा करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हेसे मिटा हुआ थे कुलना देखी है। तो फर्स्ट हमने आपको बताया प्रॉपर फ्रैक्शन एंड सेकंड है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए इम्प्रॉपर में आप देखेंगे तो एक चीज़ कॉमन मिल रहा है, जो आपने पहले प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा वो इसमें भी दिख रहा है, लेकिन आगे के 2 वर्ड जो है चेंज है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी प्रॉपर फ्रैक्शन का ही जस्ट अपोजिट हमारा क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने आपसे क्या बताया कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो मैंने बताया कि प्रॉपर का जस्ट अपोजिट हमारा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। मीन्स एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर लेस हो और डिनोमिनेटर भी, जिसका न्यूमरेटर बिग हो और डिनोमिनेटर हमारा क्या हो, लेस हो। तो सपोज दैट 7/3, यह एक ऐसा फ्रैक्शन है कि जिसका डिनोमिनेटर जो है हमारा क्या है, लेस है और डिनोमिनेटर हमारा क्या है, ग्रेट है। तो यह कैसा फ्रैक्शन कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एनी डाउट्स? एंड थर्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। थर्ड आपका होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन देखिए क्या होता है, जैसे हमने आपको प्रॉपर बताया, इम्प्रॉपर बताया, तो इम्प्रॉपर के फॉर्म से जो चेंज होता है वो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। जैसे इम्प्रॉपर में मैंने एक एग्जांपल लिया था 7/3, तो इस 7/3 का जो इंटरचेंज फॉर्म होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मीन्स इसका पहले एक होल नंबर बनाएंगे और दूसरा एक नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर बनाएंगे। उसको किस तरीके से, कैसे प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। इस 7/3 का मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है डिवाइड, यानी आप 3 से जो है डिवाइड कीजिए 7 को। आप बताइए 3 2 जा 6, 7 - 6 क्या हो गया, 1। ये हमारा क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। देखिए बेस फॉर्म कभी चेंज नहीं होता है, तो ये हमारा बेस फॉर्म क्या हो जाएगा, 3 ही रहेगा। जो हमारा क्वोटिएंट आ रहा है, इस क्वोटिएंट को हम साइड में रख देते हैं और जो रिमाइंडर आता है उसको हम यहाँ पे रख देते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। हैव यू एनी टाइप्स डाउट? स्टार्ट। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया, इम्प्रॉपर से कैसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फ्रैक्शन का पार्ट होगा वो हमारा कहलाता है लाइक फ्रैक्शन। फोर्थ फ्रैक्शन हमारा कौन सा फ्रैक्शन है बाबू, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस, समान भिन्न, इनको हिंदी में बोल सकते हैं समान भिन्न। अभी तक हम फ्रैक्शन ले रहे थे तो एक एक फ्रैक्शन लेते थे। लाइक फ्रैक्शन में हमको कम से कम चाहिए 2 से 3 फ्रैक्शन, मोर देन 3 सफिशियंट, जितना भी हो, 4 फ्रैक्शंस, 5 फ्रैक्शन, 6 फ्रैक्शन। इसमें जो है आपके डिनोमिनेटर सभी लोगों के क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। लाइक एज 2/3, 4/3, 5/3, 6/3। आप देख रहे होंगे
कि सारे में जो डिनोमिनेटर है हमारे क्या हैं, सेम है। और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो वो फ्रैक्शन कैसा फ्रैक्शन कहलाता है, लाइक फ्रैक्शन कहलाता है। हैव यू एनी टाइप डाउट? मतलब एक ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम हो। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे? अगर एक फ्रैक्शन आपको दे दिया जाए तो उस फ्रैक्शन में तो दो ही से तीन चीज डिसाइड हो पाएगी, या तो वो लाइक फ्रैक्शन होगा, या अनलाइक फ्रैक्शन, या तो न्यू प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, या मिड फ्रैक्शन होगा। लाइक फ्रैक्शन हमको डिसाइड करने के लिए हमारे पास टू या थ्री और मोर देन थ्री, तीन से अधिक सफिशिएंट जितने भी हो सकते हैं, 4, 5, सबके यदि डिनोमिनेटर सेम है तो कैसा फ्रैक्शन कहलाएगा, लाइक फ्रैक्शन। एंड लास्ट टर्म हम कंपेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में। अनलाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस का मतलब होता है असमान भिन्न। जैसा मैंने बताया लाइक फ्रैक्शंस, तो लाइक देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है, लेकिन उसके आगे जो दो वर्ड जो है एक्स्ट्रा ऐड हुए होंगे अन, यानी इसका जस्ट अपोजिट, लाइक का जस्ट अपोजिट क्या होगा, अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर सेम रहेंगे तो लाइक फ्रैक्शन होगा। इसमें जो है डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, इसमें डिनोमिनेटर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जब डिनोमिनेटर क्या होगा, डिफरेंट होगा, 2/3, 4/5, 6/7 ... ये हमारे कैसे फ्रैक्शन कहलाएंगे, अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। अनलाइक फ्रैक्शन क्यों कहलाएंगे कि आप देखेंगे इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एक का डिनोमिनेटर 3 है, एक का डिनोमिनेटर 5 है, एक का डिनोमिनेटर 7 है। ये हमारे कैसे फ्रैक्शंस कहलाएंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। तो आपको फ्रैक्शन आई होप समझ में आ गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर के बारे में। एक्सरसाइज आप लोग ओपन कीजिए, एक्सरसाइज 2A। फर्स्ट सीरीज में हमने आपको फ्रैक्शन के बारे में समझाया, फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, फ्रैक्शन क्या होता है। अब हम लोग चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी लोग चैप्टर नंबर 2 ओपन कर लीजिए, एक्सरसाइज 2A। एक्सरसाइज 2A, एक्सरसाइज 2A। फर्स्ट क्वेश्चन इज से दैट कंपेयर द फ्रैक्शंस। दो फ्रैक्शंस आपको दिए हुए हैं, उनको कंपेयर करने के लिए कह रहा है कि कौन से फ्रैक्शन बड़े हैं और कौन से फ्रैक्शन छोटे हैं। कंपेयर द फ्रैक्शंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कंपेयर द फ्रैक्शंस। Question number first is saying that 5/8 and 7/12। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करते हैं। फर्स्ट देखिए, अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं, दो कोई भी फ्रैक्शन दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के बेसिस पे हम अगर देखें 4/3, 5/3। अगर इसमें आपको कंपेयर करने के लिए कहा जाए कि कौन सा फ्रैक्शन जो है बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, यानी कौन सा स्मॉलेस्ट है और कौन सा बिगेस्ट है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे कि दोनों के डिनोमिनेटर क्या हैं, सेम। देखिए जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जिसका न्यूमरेटर, जिस फ्रैक्शन के पार्ट का न्यूमरेटर बिग होता है वो बड़ा फ्रैक्शन कहलाता है, जिस फ्रैक्शन का पार्ट का न्यूमरेटर छोटा होता है वो हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इन दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो हमारे क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम कैसे होता है, जितने भी डिनोमिनेटर दिए हुए हैं, आपको तो यहाँ पे दो डिनोमिनेटर दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों के डिनोमिनेटर को क्या कर लीजिए, सेम कर लीजिए। देखिए डिनोमिनेटर सेम करने का रूल क्या है, दोनों नंबरों का आप क्या ले लीजिए, एलसीएम। एलसीएम आप सभी लोगों को आता है, क्लास 5 में मैंने आप सभी लोगों को एलसीएम के बारे में डिस्कस किया था और सिखाया था। अब देखिए 8 और 12 का जो है आप इस तरीके एलसीएम निकालते हैं, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3,
और 3 1 जा 3 1 1। अब इनका जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ये हमारा क्या निकल जाएगा, एलसीएम। सेकेंड एक टेक्निक है एलसीएम निकालने का इजिली। जैसे ये दो नंबर हैं 8 और एक नंबर है 12, इन दोनों नंबर का अगर आपको ये टेक्निक ना यूज करना हो तो सेकेंड टेक्निक है, इन दोनों नंबर में से बिगेस्ट नंबर को यूज कीजिए। कौन सा बिगेस्ट नंबर है, 8 है 12। इन दोनों में से जो बिगेस्ट नंबर है उसका ऐसा टेबल पढ़िए कि एक ऐसा डाटा है आपके पास जिसको यह नंबर भी डिवाइड कर दे और यह नंबर भी। 12 1 जा 12, 8 के टेबल में 12 आएगा नहीं, 12 के टेबल में 12 आएगा, यानी 12 हमारा एलसीएम नहीं हो सकता। सेकेंड 12 2 जा 24, 8 3 जा 24। देखिए आप 24 यदि आ रहा है तो 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, यानी हमारा एलसीएम क्या कहलाएगा बाबू, 24। ऐसे भी 24 आया, ऐसे भी 24 आया। अभी आप एलसीएम लिख देंगे 24, ठीक। अब ये 5 है, 5 राइट कर लीजिए, मल्टीप्लाई का साइन यूज कीजिए। 8 का टेबल पढ़िए 24 आ जाए, इस डेनोमिनेटर से इस डेनोमिनेटर को डिवाइड कीजिए और देखिए कितने टाइम्स में डिवाइड हो रहा है। तो 8 3 जा 24, 3 टाइम्स, तो 3 का मल्टीप्लाई कामा, ये 7 है, 7 राइट कर लीजिए, क्रॉस का साइन। 12 का टेबल पढ़िए 24 आ जाए, 12 2 जा 24, 5 3 जा 15 अपॉन 24 कामा 7 2 जा 14 अपॉन 24। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि एक रूल मैंने आपको बताया कि जब दो नंबरों के डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हम इजिली फाइंड कर पाएंगे कि कौन सा पार्ट बड़ा है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वह पार्ट बड़ा होगा। तो यहाँ पे अब आप देख पा रहे होंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, दोनों के डिनोमिनेटर 15 अपॉन 24 कामा 14 अपॉन 24, आप देख पा रहे हैं दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो पार्ट बड़ा होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 15 वाला पार्ट जो है बड़ा है, ये छोटा है, यानी ये ग्रेटर है और ये क्या है, स्मॉलेस्ट है। सो वी कैन से दैट 5 अपॉन 8 7 अपॉन 12, 5 अपॉन 8 इज ग्रेटर देन 7 अपॉन 12। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हैव यू एनी टाइप्स डाउट? तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए मैंने नॉर्मली हम आपको जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करने के लिए क्यों कहा, आपको जब यह फर्स्ट स्टेप पता रहेगा तभी आप सेकंड स्टेप की क्वेश्चन कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज सेइंग दैट arrange the following fraction in ascending order. Arrange the following fraction देखिए बाबू क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब आपको कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं, उसको आपको कन्वर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। इस वर्ड का मीन्स जब आपको पता रहेगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर का एक और नाम होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर ऐसा वर्ड आपके एग्जाम में आए तो आप डिस्टर्ब मत होइएगा, ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं। यानी असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, असेंडिंग ऑर्डर का मीन्स होता है बढ़ते क्रम, इसको हिंदी में बोलते हैं बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम यानी जो भी हमारा ऑर्डर रहेगा वह ऑर्डर हमारा जो है 1 2 3 4 के क्रम में रहेगा। आप 1 2 3 4 में एक चीज कॉमन देख रहे हैं, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 इज स्मॉलर देन 2, 2 इज स्मॉलर देन 3 एंड 3 इज स्मॉलर देन 4।
ये हमारा जो प्रोसेस कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में पहले सबसे छोटा नंबर लिखते हैं, फिर उससे बड़ा वाला नंबर लिखते हैं, फिर उससे बड़ा वाला लिखते हैं और लास्ट में सबसे बड़ा वाला नंबर लिखते हैं। लेकिन ये तो आपका एक होल नंबर है। हम जो नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे वह हमारा जो नंबर होगा वो फ्रैक्शंस के फॉर्म में होगा। फ्रैक्शंस के फॉर्म में कहने का मतलब होगा कि जैसा आपने फर्स्ट क्वेश्चन कंपेयर वाले क्वेश्चन में देखा, सेकंड क्वेश्चन भी सेम होगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यदि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3/4 कामा 5/6 कामा 7/9 कामा 11/12। अब इसमें पूछा जा रहा है, आपको 4 फ्रैक्शन दिए हुए हैं और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सबसे छोटा है, फिर कौन उससे बड़ा है, फिर कौन उससे बड़ा है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब यही होता है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है, बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में पहले हमको ये तो पता चले कि सबसे छोटा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, तभी तो भाई हम उसको अरेंज कर पाएंगे। अब यहाँ पे जेन्युइन आपको पता है नॉर्मली कि आप ऐसे डिफाइन नहीं कर पा रहे होंगे। डिफाइन करेंगे धीरे धीरे, जब सीख जाएंगे तो आप लोग भी करने लगेंगे। ये आपके लर्निंग का टाइम है, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखते चलेंगे। एक समय ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप फ्रैक्शंस को देख के बता देंगे कि कौन कौन से फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट हैं और कौन से फ्रैक्शन बिगेस्ट हैं। तो फर्स्ट मैंने कंपेयर वाले में क्या बताया कि जब डेनोमिनेटर सेम ना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, डेनोमिनेटर को सेम करेंगे। क्यों डेनोमिनेटर को सेम करेंगे? डेनोमिनेटर को सेम करने से हमें यह चीज़ ईजी हो जाएगा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। और हमारा मेन एम है कि हमको यही पता चले कि कौन सा स्मॉलेस्ट है, कौन सा ग्रेटेस्ट है। तो 4, 6, 9, 12। देखिए एक ट्रिक मैंने एलसीएम का बताया, अगर वो ना समझ में आए तो आप अपने तरीके से 4, 6, 9, 12 इस तरीके से आप एलसीएम अपना निकालिए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये 9 तो डिवाइड होगा नहीं, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 जा 2, 3 नहीं डिवाइड होगा, 9 नहीं डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, फिर 3 से 1, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1, फिर 3 से 1 1, 3 1 जा 3, 1। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, यानी हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 36। ये हमारा एलसीएम हो गया 36। ओके, अब ये 3 है, 3 राइट कर लीजिए, मल्टीप्लाई का साइन यूज कर लीजिए। मैंने बोला था कि डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर को डिवाइड करना, यानी 4 का टेबल ऐसा रीड कीजिए 36 आ जाए। 4 9 जा 36, 5 क्रॉस 6 6 जा 36, 7 क्रॉस 9 4 जा 36, 12 3 जा 36। हैव एनी टेस्ट डाउट? 3 9 जा 27। अब सबको जो है सेपरेट कर दीजिए, 36 कामा 5 6 जा 30 अपान 36, 7 4 जा 28 अपान 36, 11 3 जा 33 अपान 36। ओके, अब आप देख रहे होंगे कि सभी के डेनोमिनेटर सेम हो, और मेरा मेन एम था कि डेनोमिनेटर सेम हो जाए। जब डेनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन से फ्रैक्शंस स्मॉलेस्ट हैं और कौन से फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट हैं। मैं इसको इरेज करना चाहूँगा। अब यह जो ऑर्डर है, फर्स्ट आप इस ऑर्डर को जो है चेंज कर लीजिए स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। आप बताइए इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? आप देखेंगे 27, तो आप फर्स्ट राइट कीजिए 27 अपान 36 कामा, उसके बाद 28 अपान 36, 28 अपान 36 कामा, उसके बाद आप देखेंगे 30 अपान 36
30/36 कामा ये 33/36। ये तो हमने ऐसे राइट किया अपने हेल्पफुल के लिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या था, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कहा गया था, इसको तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कहा नहीं गया था। लेकिन यह जो फॉर्म ऑफ बेसिस है इसी का फॉर्म है, तो क्या करना है, फर्स्ट पे क्या था, ये 27/36 किसका फॉर्म ऑफ बेसिस था, 3/4 का, तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं 3/4। उसके बाद आया 28/36, आप देख रहे हैं 28/36 किसका फॉर्म ऑफ बेसिस है, 7/9 का, 7/9 कामा। उसके बाद से आप देख रहे हैं 30/36 किसका है, सेकेंड वाले का, यानी 5/6 का। एंड लास्ट 33/36 11/12 एंड यू कैन राइट इट once again more 3/4 7/9 5/6 11/12 ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर बताया, सेम एज आप लोग ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर का मीन्स क्या होता है कि बड़े से छोटे की तरफ जाना रहता है, यानी पहले बिगेस्ट डिजिट लिखेंगे, उसके बाद उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट, लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट। ओके, तो डिसेंडिंग ऑर्डर आपका होमवर्क रहेगा। एंड अब आप हम लोग फाइंड करेंगे सम। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग दैट फाइंड द सम, फाइंड द सम, फाइंड द सम। फ्रैक्शंस का ऐड है। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट 5/9 और प्लस 3/9। देखिए, इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल फार्मूला होता है, वही हम पुराने रूल से ही चलेंगे ताकि आपको ज़्यादा डिफिकल्टीज महसूस ना हो। आप देखेंगे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एलसीएम हमारा सेम हो जाता है, यानी 9। तब हम न्यूमरेटर वाले को न्यूमरेटर वाले से डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, यानी 5 में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8/9। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड आप देखेंगे एलसीएम लेना चाह रहे हैं तो आप 9 और 9 का क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए। आपको एलसीएम लेने का टेक्निक पता ही है, 9 और 9 का एलसीएम लेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9। आप क्या आपको मिल रहा है कि एलसीएम हमारा क्या आया 9। आपने 9 राइट कर दिया। अब यह 5 है, 5 राइट कर लीजिए, क्रॉस का साइन लगाइए। 9 का टेबल पढ़िए, 9 आ जाए, 9 1 जा 9 और प्लस ये 3 है, 3 राइट कर लीजिए क्रॉस, फिर 9 का टेबल पढ़िए, 9 आ जाए 1 टाइम। 5 1 जा 5, 3 1 जा 3/9। 5 में 3 ऐड करेंगे 8/9। यहाँ भी वही चीज़ हो रहा था, यहाँ भी चीज़ वही हो रहा है, एक स्टेप यहाँ पे बढ़ जा रहा है एलसीएम की वजह से। ठीक, ये स्टेप क्यों फॉलो करना है हमको, क्योंकि अभी तो हमारी डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्टली कर ले रहे हैं। मे बी डिनोमिनेटर आर नॉट सेम, हो सकता है डिनोमिनेटर सेम ना हो। जब डिनोमिनेटर हमारा सेम नहीं होगा तो उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा और इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना पड़ेगा। लाइक है सेकेंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज सेइंग दैट 8/9 प्लस 7/12। 8/9 प्लस 7/12। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये दो डिफरेंट डिनोमिनेटर दिए हुए हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। 9 और 12 का जो है एलसीएम लेंगे, किसी भी टेक्निक से ले लीजिए। 9 है, ये 12। मैंने बताया इन दोनों नंबरों में से आप बिगेस्ट नंबर को सिलेक्ट करेंगे। बिगेस्ट नंबर बताइए कौन सा है, 12। 12 का टेबल ऐसा रीड कीजिए कि एक ऐसा डाटा है जिसको यह नंबर भी डिवाइड करे, यह नंबर भी डिवाइड करे। 12 1 जा 12। 9 का टेबल रीड करेंगे 12 आएगा नहीं, 12 2 जा 24।
9 का टेबल रीड करेंगे 24 आएगा नहीं। 12 3 जा 36। 9 का टेबल रीड कीजिए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 आ रहा है। ये 12 का टेबल पढ़िए, देखिए 36 आ रहा है। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। यस, द 36 इज द एलसीएम ऑफ 9 एंड 12। ये 36 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा किसका, 9 और 12। एनी डाउट? तो 36 इज द एलसीएम 9 एंड 12। 8 क्रॉस 9 का टेबल पढ़िए, 36 है, 9 4 जा 36 प्लस 7 क्रॉस 12 3 जा 36, 8 4 जा 32 और प्लस 7 3 जा 21 अपान 36। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 2 में 1 ऐड करेंगे हो जाएगा 3 और 3 में 2 ऐड करेंगे हो जाएगा 5 अपान 36, यानी 53 अपान 36 इट इज़ द आंसर।